औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे फाइटो हार्मोन्स की डिफिनीशन और उसके बाद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे फोटोट्रॉपिज्म और ये भी डिस्कस करेंगे फोटोट्रॉपिज्म क्यों होता है। इसमें प्लांट्स में ऐसा क्या है कि वो उसके थ्रू फोटोट्रॉपिज्म होता है। तो एज द नेम इंडिकेट फाइटो मीन प्लांट्स एंड हार्मोन। तो प्लांट्स के हार्मोन के लिए हम स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं और उसको हम फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। द टर्म हार्मोन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय स्टार्लिंग। हार्मोन का ये वर्ड जो है ये सबसे पहले स्टार्लिंग ने यूज किया था 1906 में। और हार्मोन्स जो है ये स्टिमुलेटरी सब्सटेंसेस है। ये हम मतलब लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि हार्मोन्स जो है ये स्टिमुलेटरी सब्सटेंसेस है, ये एक प्रोसेस को स्टिमुलेट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल सेल डिवीजन है तो उसके लिए प्लांट्स में एक स्पेसिफिक हार्मोन होगा जो सेल डिवीजन को स्टिमुलेट करेगा। तो ये क्या है, हार्मोन्स स्टिमुलेटरी सब्सटेंसेस है। अब हार्मोन्स जो है ये क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। अब हम ये पढ़ेंगे द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट इज कंट्रोल्ड बाय स्पेशल क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। प्लांट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है ये किस चीज के कंट्रोल में होता है, एक स्पेशल क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और उसको हम क्या कहते हैं, हार्मोन्स, या मोर स्पेसिफिकली फाइटो हार्मोन्स। क्योंकि हम बॉटनी के हैं तो हम फाइटो हार्मोन्स यूज करेंगे। हार्मोन्स आर रेयरली इफेक्टिव एट द साइट ऑफ देयर सिंथेसिस। हार्मोन्स जो है ये जहां पर बनते हैं वहां पर ये बहुत रेयरली इफेक्टिव होते हैं, मतलब वहां पर ये बहुत रेयरली फंक्शन करते हैं। तो दो रीजन्स होते हैं, एक ओरिजिन साइट और एक टारगेट साइट। तो मोस्टली जो है हार्मोन्स कहाँ पर इफेक्टिव होते हैं, टारगेट साइट पर। एक ओरिजिन साइट पर ये बन जाते हैं और फंक्शन फिर टारगेट साइट पर मोस्ट इफेक्टिवली परफॉर्म करते हैं हार्मोन्स। तो फाइटो हार्मोन्स जो है इस चैप्टर में हम ये नीचे जो 5 हार्मोन्स दिए गए हैं इन सारों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फाइटो हार्मोन्स जो है इसको हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। तो एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है और दूसरा प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स है। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर मीन कि जब ये हार्मोन आप ऐड करेंगे तो ये एक प्रोसेस को रेगुलेट करेगा, स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल साइटोकाइनिन जो है ये सेल डिवीजन को स्टिमुलेट करता है। इस तरह ऑक्सिन जो है ये एपिकल डोमिनेंस के लिए है। इस तरह जिब्रेलिन भी जो है इसके भी ये भी स्पेसिफिक कामों को जो है वो स्टिमुलेट करता है। तो ये 3 जो है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की कैटेगरी में है। ये एक प्रोसेस को स्टिमुलेट करते हैं। सेकेंड कैटेगरी जो है वो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स है। तो इनहिबिटर मीन के वो एक प्रोसेस को सप्रेस कर ले, स्टॉप कर ले, तो उसको हम इनहिबिटर्स कहते हैं। तो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स ये भी अब हार्मोन है लेकिन ये इनहिबिटर्स की कैटेगरी में है। तो इसमें क्या है, एबीए एंड इथाइलिन। ठीक है, तो ये दोनों जो है ये प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स की कैटेगरी में आते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, हार्मोन्स के डिटेल में जाने से पहले हमको फोटोट्रॉपिज्म समझना होगा। फिर उसके बाद इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम प्रॉपर ऑक्सिन हार्मोन से स्टार्ट लेंगे। लेकिन फर्स्ट स्लाइड मैंने बेसिक्स इसलिए रखा क्योंकि अगर आप फोटोट्रॉपिज्म को नहीं समझेंगे तो आप ऑक्सिन के फंक्शंस को भी फिर नहीं समझ सकेंगे। तो इसलिए मैंने ये बेसिक्स पहले लेक्चर्स में ऐड किए। फोटोट्रॉपिज्म एंड व्हाई फोटोट्रॉपिज्म आकर पहले तो ये है कि फोटोट्रॉपिज्म क्या है। ट्रॉपिज्म मीन मूवमेंट। ट्रॉपिज्म किस चीज को कहते हैं, मूवमेंट को। एंड फोटो मीन लाइट। तो अब यहां पर क्या लिखा है, मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज नाउन एज फोटोट्रॉपिज्म। प्लांट्स की मूवमेंट जो सनलाइट के रिस्पॉन्स में हो जाए तो उसको हम फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। अब स्टेम जो है, स्टेम ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म है। मतलब
स्टेम जो है वो लाइट की तरफ मूवमेंट करता है और रूट जो है वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म है, मतलब ये लाइट से अवे मूवमेंट करता है। तो ये एग्जाम्पल भी याद रख ले, क्योंकि एमसीक्यूज में पॉसिबिलिटी है कि ये आ जाए कि स्टेम इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म या नेगेटिव। ठीक है, तो स्टेम पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म है और रूट जो है वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म को शो करता है। अब यहां पर जो क्वेश्चन है व्हाई फोटोट्रॉपिज्म आकर, वाई फोटोट्रॉपिज्म आकर्स, तो इसका आंसर है फर्स्ट, पहले तो ऑक्सीजन डिस्कवर नहीं हुआ था, ऑक्सीजन से पहले की कहानी है ये। तो अब साइंटिस्ट सोच रहे थे कि देयर मस्ट बी समथिंग इन्वॉल्व इन इट। ठीक है, साइंटिस्ट का ये सोच था कि जरूर कोई ना कोई चीज होगा प्लांट्स में जो फोटोट्रॉपिज्म को कास करेगा। फोटोट्रॉपिज्म ऐसा खुद नहीं होता, ठीक है, कुछ ना कुछ प्लांट्स में जरूर होगा जो फोटोट्रॉपिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। फिर बाद में जब ऑक्सीजन डिस्कवर हुआ तो हाउ फोटोट्रॉपिज्म वर्क्स, तो फोटोट्रॉपिज्म कैसे वर्क करता है, तो बाद में जब ऑक्सीजन की डिस्कवरी के बाद इसका आंसर हमें मिल गया कि द प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोट्रॉपिज्म इज ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन डिस्कवर हो गया तो उसके बाद हमें पता चल गया कि फोटोट्रॉपिज्म जो होता था वो एक प्लांट हार्मोन की वजह से होता था, और वो हार्मोन कौन सा है, वो ऑक्सीजन है। ठीक है, यहां पर एक क्लू मैंने लिखा है, ये अगर आप लोग याद रखेंगे तो इंशाल्लाह ऑक्सीजन में आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। मोर ऑक्सीजन मोर ग्रोथ। ठीक है, तो मतलब जहां पर ऑक्सीजन ज्यादा होगा वहां पर ग्रोथ भी ज्यादा होगा। तो अब मैंने दो फिगर्स ऐड किए हैं। तो फर्स्ट फिगर में आप लोग देख ले, ये येलो एरो जो है ये सनलाइट है, ये क्या है, सनलाइट है। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल एक स्टेम है, हम स्टेम को या प्लूम्यूल को लेते हैं। तो अब इस पर सनलाइट कहां से पड़ रहा है, ऊपर से, तो मतलब बिल्कुल इक्वली इस स्टेम पर या प्लूम्यूल पर लाइट पड़ रहा है। तो ये रेड एरोज में जो आपको नजर आ रहा है ये क्या है, ये ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो अब यहां इस लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी दोनों एरोज एक जैसे है, इसकी डायमीटर भी दोनों एरोस की एक जैसी है। तो इसका मतलब यह है कि दोनों साइड्स पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन सेम है, तो प्लांट बिल्कुल स्ट्रेट मूवमेंट करेगा, प्लांट बिल्कुल इसकी स्ट्रेट ग्रोथ होगी, मतलब कर्व्ड ग्रोथ यहां पर ऑब्जर्व नहीं होगा। तो अब ये देख ले, लाइट एक साइड से पड़ रही है इस प्लांट पर, ठीक है, इस प्लूम्यूल या इस स्टेम पर। तो अब क्या होगा, ये बात याद रख ले कि ऑक्सीजन जो है ये लाइट सेंसिटिव है। तो मतलब जिस साइड पे ऑक्सीजन मतलब लाइट जो है जब ऑक्सीजन पर पड़ेगा तो ऑक्सीजन जो है वो मूव करेगा डार्क साइड पर। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होगा, यहां तो दोनों सेम थे क्योंकि लाइट सनलाइट इक्वली पड़ रहा था। अब इस एक साइड पर लाइट पड़ रहा है और दूसरे साइड पर लाइट एब्सेंट है। तो जिस साइड पर लाइट पड़ रहा है तो यहां एरो आप देख ले बहुत नैरो है, बहुत ज्यादा नैरो। तो इट्स मीन कि यहां पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो गया, क्योंकि लाइट से कुछ ऑक्सीजन ने डार्क साइड पर मूव किया और कुछ ऑक्सीजन लाइट की वजह से डिस्ट्रॉय भी होता है। ये हम नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करेंगे, फिर इंशाल्लाह वहां बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अब यहां पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लाइट साइड पर कम है और डार्क साइड पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो क्या होगा, मोर ऑक्सीजन मोर ग्रोथ। तो इस साइड पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इस साइड की ग्रोथ हो जाएगी और एक कर्व्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो अब आप लोगों को समझ आ गई कि दिस फोटोट्रॉपिज्म इज ड्यू टू ऑक्सीजन। ये किसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से। यही एक्सपेरिमेंट यहां भी एक्सप्लेन हुआ है। तो यहां मैंने ये इसलिए ऐड किया था क्योंकि इसमें ये एरोस थे, तो मैंने कहा कि ये अच्छी तरह आप लोगों को समझ में आ जाएगा ये पॉइंट। अब यहां पर देख ले, अगेन ये एक्सपेरिमेंट यहां रिपीट किया है। तो ये प्लांट है, इस पर ऊपर से इक्वली लाइट पड़ रहा है तो ये बिल्कुल स्ट्रेट मूवमेंट ग्रोथ करेगा, ये कर्व नहीं होगा। जब ये लाइट एक साइड से पड़ेगी तो फिर डार्क साइड की ग्रोथ होगी क्योंकि डार्क साइड पर ऑक्सीजन ज्यादा होगा और
प्लांट की ग्रोथ जो है वो कर्व फॉर्म में आ जाएगी। ये स्लाइड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ऑक्सिन जब हम पढ़ेंगे तो सारे ऑक्सिन के लिए ये बेसिक स्लाइड है। ये मैंने ड्रा किया है, फॉर एग्जांपल ये प्लांट है, ठीक है, प्लांट है, इस पर सनलाइट एक साइड से पड़ रहा है, ऊपर से नहीं। अगर ऊपर से होता फिर तो इक्वली हर इस साइड पर भी पड़ता और इस साइड पर भी, लेकिन अब सनलाइट जो है वो एक साइड से पड़ रहा है, तो सनलाइट से पहले 50% ऑक्सीजन राइट साइड पर भी था और 50% ऑक्सीजन लेफ्ट साइड पर भी प्रेजेंट था। अब जब एक साइड पर ऑक्सीजन पड़ रहा है, एक साइड पर सनलाइट पड़ रहा है, तो मैंने आप लोगों को क्या कहा था, मतलब इसमें क्या चेंजेस आएंगे, तो वो अब ये है, इसमें अब इस सनलाइट की वजह से क्या चेंजेस आएंगे, तो वो इस साइड पर शो हुआ है। ये देख ले लाइट डायरेक्शन, तो लाइट, ये ब्लैक एरोज जो है ये सारे लाइट के हैं, तो ये सारा लाइट जो है ये इस एक साइड पर पड़ रहा है, ठीक है। पहले तो 50% ऑक्सीजन यहां था और 50 यहां। अब क्या हुआ, स्टेम ग्रोस टुवर्ड्स लाइट, ठीक है, स्टेम ग्रोस टुवर्ड्स लाइट, तो ये स्टेम है, तो इसकी ग्रोथ कहां पर हो रही है, लाइट की तरफ इसकी ग्रोथ हो रही है, तो स्टेम इज द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। अब इस लाइट की वजह से क्या होता है, लाइट काजेस डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑक्सीजन, लाइट की वजह से ऑक्सीजन की डिस्ट्रक्शन होती है। तो 50-50 दोनों साइड्स पर पहले थे, अब इस 50 में कितने डिस्ट्रॉय हो गए, 16% ऑक्सीजन इस साइट पर डिस्ट्रॉय हो गई, किस चीज की वजह से, लाइट की वजह से, ठीक है। और ऑक्सीजन मूव्स अवे फ्रॉम द लाइट, कितने परसेंट ऑक्सीजन ने इस लाइट साइड से डार्क साइड पर मूव किया, 7%, अबाउट 7% ऑक्सीजन ने यहां पर मूव किया। तो अब इस एक साइड पर कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, इस एक साइड पर कंसंट्रेशन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो स्टेम ग्रोज फास्टर ऑन डार्क साइड, क्यों, मोर ऑक्सीजन मोर ग्रोथ, तो डार्क साइड पर ऑक्सीजन ज्यादा है और लाइट साइड पर ऑक्सीजन कम है, तो डार्क साइड की क्या होगी, फास्टर ग्रोथ होगी, ठीक है। तो अब इससे ये बन गया, तो यहां पर देख ले 50-50 थे पहले इस डायग्राम में, तो अब इसमें क्या, 27% ऑक्सीजन रिमेन्स ऑन लाइट फेसिंग साइड, तो जो लाइट, जो फेस स्टेम का जो साइड पर, जिस साइड पर लाइट पड़ रहा है, तो उसमें 27% ऑक्सीजन जस्ट रह गया, और दूसरे डार्क साइड पर कितना है, 57%, क्योंकि 7% इस लाइट साइड से आया है और 50 ऑलरेडी इसमें अपना था, इसमें 7 तो इससे ये चला गया और 16% डिस्ट्रॉय हो गया, तो यहां 27 और यहां 57, तो अब क्या, अब ये होगा कि डार्क साइड की फास्टर ग्रोथ होगी और ये कर्व फॉर्म में आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये इंशाल्लाह जब कल से ऑक्सीजन स्टार्ट करेंगे तो ये उसमें भी हमारा काम आएगा, तो ये पॉइंट याद रख ले। अब ये जो है ये लास्ट स्लाइड है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पोर्शन है, ठीक है, ये इसमें ये हमने इसको दरमियान में डिवाइड किया और इसको हमने स्टेम कंसिडर किया और इसको हमने रूट कंसिडर किया, ठीक है, और ये हमने हॉरिजेंटली रख दिया, हॉरिजेंटली प्लेस्ड। लेकिन अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रूट क्यों नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करता है और स्टेम क्यों पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करता है, तो अब यहां पर देख ले, ये नोट जो है ये अपने साथ लिख ले, ये अगर आपको याद रहेगा तो इंशाल्लाह आप एमसीक्यूज में कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। ऑक्सीजन इज ग्रोथ रेगुलेटर फॉर स्टेम, ठीक है, ऑक्सीजन अगर स्टेम में ज्यादा होगा तो स्टेम की ग्रोथ होगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, ऑक्सीजन इज सप्रेसर फॉर रूट इलांगेशन, तो इसका मतलब यह है कि अगर रूट के दो साइड्स है और एक साइड में ऑक्सीजन ज्यादा है तो उस साइड की फिर ग्रोथ नहीं होगी, तो जिस साइड रूट के जिस साइड में ऑक्सीजन कम है तो फिर ग्रोथ उसकी होगी,
ठीक है, लेकिन यहां पर एक पॉइंट नोट कर ले के रूट इनिशिएशन कर सकता है ऑक्सिन, लेकिन रूट एलांगेशन में फिर ये रोल प्ले नहीं करता। तो यहां पर अब देख ले, ये रूट है, ये स्टेम है, दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ ऑक्सिन प्रेजेंट है और बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब ऊपर भी और नीचे भी, यहां ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, अब यहां ऊपर से इस पर सनलाइट पड़ रहा है, तो प्रीवियस स्लाइड में हमने एक्सप्लेन किया कि सनलाइट की वजह से क्या होगा, कुछ ऑक्सिन डिस्ट्रॉय होगा और कुछ फिर डार्क साइड पर वो मूव करेगा। तो यहां भी कुछ ऑक्सिन डिस्ट्रॉय होगा और कुछ इस डार्क साइड पर मूव कर लेगा। ठीक है, तो यहां इससे क्या बन जाएगा, ये देख लीजिए, ऊपर जगह इससे ऑक्सिन आ गया नीचे और कुछ इस ऊपर एरिया के कुछ ऑक्सिन जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए। सेम इज द केस फॉर स्टेम 2, ये स्टेम है और ये रूट है। तो अब रूट में या इस साइड पर डाउनवर्ड, जो डाउन साइड है, जो नीचे वाला एरिया है, इसमें ऑक्सिन्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है। स्टेम में भी नीचे वाले एरिया में ऑक्सिन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो यहां पर अब देख ले, ये नोट याद रख ले कि ऑक्सिन इज ग्रोथ रेगुलेटर फॉर स्टेम। तो ये स्टेम है, इस साइड पर ऑक्सिन ज्यादा है और ऊपर वाले साइड में ऑक्सिन कम है। तो ग्रोथ किस साइड की होगी, नीचे वाले साइड की। तो अब क्या होगा, ग्रोथ विल बी टू अपवर्ड, ग्रोथ अपवर्ड। तो ये अब लाइट की तरफ मूव करेगा, क्योंकि लाइट तो ऊपर से पड़ रहा था, तो ये स्टेम अब कहां पर मूव करेगा, टुवर्ड्स लाइट। तो दैट इज व्हाई स्टेम इज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो अब रूट को देख ले, रूट जो है यहां पर क्या है, रूट में नीचे ऑक्सिन की कंसंट्रेशन ज्यादा है और ऊपर कम है। तो अब ऑक्सिन इज सप्रेसर फॉर रूट एलांगेशन। तो यहां पर अगर रूट में ऑक्सिन की कंसंट्रेशन नीचे ज्यादा है तो इस साइड की ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन जिस साइड में ऑक्सिन कम है उस साइड की ग्रोथ होगी। तो ये क्या होगा, इस साइड की ग्रोथ हो जाएगी और ये नीचे कर्व हो जाएगा। तो यहां क्या लिखा है, ग्रोथ डाउनवर्ड। तो इसलिए रूट क्या है, रूट नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म है। तो ये आज के बेसिक्स के बारे में लेक्चर था। फिर इंशाल्लाह कल ऑक्सिन से स्टार्ट करेंगे कि ऑक्सिन की डिस्कवरी, उसके स्ट्रक्चर, फंक्शन, ये सारे फिर इंशाल्लाह कल के लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह।